बड़ी खबर आपको बताने वाले तो दिल्ली से एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कोर्ट में पेशी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। गोपाल राय ने इसे गलत भी बताया, तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान भी किया है, बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है, इस गिरफ्तारी को गलत बताया है। तो साथ ही साथ उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप जो है आकर प्रदर्शन करें, इसकी अपील भी उनकी तरफ से की गई है। तो आज देश भर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं बीजेपी दफ्तर का आज घेराव भी किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं से गोपाल राय ने आह्वान किया है, तो दिल्ली ऑफिस पहुंचने का आह्वान आज किया गया है कार्यकर्ताओं द्वारा। तो आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलेगा। बीजेपी दफ्तर का आज वो घेराव भी करेंगी। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि आज जो है अरविंद केजरीवाल की पेशी भी होने वाली है कोर्ट में, तो ईडी केजरीवाल की कोर्ट से रिमांड की पेशकश भी करेगी। तो इससे पहले हाई कोर्ट में कल ही गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद ये याचिका जो थी, बता दें आपको कि जो याचिका थी वो गिरफ्तारी को लेकर ही थी, गिरफ्तारी की रोक को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। बड़ी खबर इसी बीच पंजाब में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ पंजाब में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में बवाल देखने को मिल रहा है। तो आज पंजाब में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन जगह जगह शुरू हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी है, क्योंकि उनके सरदार कहा जा सकता है, उनके मुखिया कहा जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हुई है कल शाम। तो उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में इसको लेकर काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई संभव बताई जा रही है। केजरीवाल की लीगल टीम ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, तो अदालत आज इस पर भी सुनवाई कर सकती है। तो सुबह 10 बजे से आम आदमी पार्टी भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी करने वाली है। साथ ही देश भर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन होने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम है किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि कल ही हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो ये याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि गिरफ्तारी पर रोक हो, इसको लेकर सुनवाई चली। हालांकि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका और उसके बाद शाम ही शाम में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल 2 घंटे की पूछताछ के बाद बबीता कल गिरफ्तारी हुई, कल ही कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि अब आप मतलब गिरफ्तारी पर रोक नहीं होगी। उसके बाद से अब जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद पूरे देश की राजधानी में ऐसा हलचल मचा कि बिल्कुल बवाल सा हो गया। और स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली के मुखिया एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी अगर हो तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि केंद्र एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि 9 बार समन जाने के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री पेश नहीं होता है तो क्या उसकी गिरफ्तारी रातों रात करना सही है? क्योंकि जिस तरीके से बबीता कल ही कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद कल ही जैसे ही फैसला आया शाम में 4 से 5 बजे करीब, उसके बाद 7 बजे ईडी की टीम रेड करती है सीएम आवास पर। उसके बाद ठीक 2 घंटे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना रहता है कि पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 2 घंटा से ईडी ने समय काटा है सीएम आवास पर, लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुआ। पर उसके बाद जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो हलचल मचा, उसमें गोपाल राय ने रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय और आशी दोनों शामिल थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर पूरे देश भर में आम आदमी के कार्यकर्ता कल यानी मतलब आज प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया को बताएंगे, देश को बताएंगे कि ये गिरफ्तारी कितनी गलत है। बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल भी हो गया है ओम, लेकिन जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऐसा लग रहा है ईडी पहले से तैयार थी और जानती थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी जानते थे कि गिरफ्तारी हो सकती है।
हालांकि कल अगर घटनाक्रम पर देखा जाए कि जब कोर्ट में सारी सुनवाई हो रही थी उस दौरान कहा जा रहा था ईडी की तरफ से कि नहीं वो आरोपी नहीं है। जब कोर्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किस तरह से आप उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आरोपी है या फिर आप उन्हें गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि नहीं आरोपी नहीं बता रहे हैं हम उन्हें। लेकिन अगर ईडी की प्रेस रिलीज इससे पहले अगर देखी जाए जो कुछ समय पहले ही 19 तारीख को आई थी, उस समय उन्हें उस प्रेस रिलीज में आरोपी बताया गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले से ईडी तैयार थी गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल यही बात है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, इसी का डर जो था अरविंद केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी को सता रहा था। इसी का नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम कोर्ट भी पहुंची और गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी पे मांग की जा रही थी कि उस पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जैसे ही ये पता लगता है ईडी की टीम को कि अब ये गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, तो तुरंत ईडी 7 बजे उनके आवास पर रेड करती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी तुरंत ये जो चीजें हुई और लगातार ये 7 बजे से हुई, अब जो जितनी भी इंडी गठबंधन के अलाई पार्टनर हैं उनको एकजुट होने का मौका मिल गया बबीता, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन की एकजुटता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, पर अब इंडी गठबंधन लगातार एकजुट होने का पुरजोर प्रयास कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता हो जो इंडी गठबंधन के अलाई पार्टनर हैं, वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ चुके हैं और हर एक वो ट्वीट कर रहे हैं और बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी राउस रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश भी किया जाना है और हो सकता है ईडी रिमांड मांगे, और अगर रिमांड मांगती है तो ईडी को रिमांड कितने दिनों की का मिलता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है जी। ओम, कहा जा सकता है कि विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर मुद्दे देखे जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा अब हो गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो क्या कहा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट से कल उन्हें राहत नहीं मिली है, अब सुप्रीम कोर्ट का आज रुख अपनाया जा रहा है। कितने बजे तक सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल जैसे ही गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, वैसे ही जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में काफी मुशक्कत के बाद एक याचिका दायर किया गया देर रात 8 से 9 बजे के करीब में, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि आज सुनवाई होगी। कहा यह जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में या फिर सेकेंड हाफ में लंच के बाद सुनवाई हो सकती है। अब सवाल ये है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष। कल ही गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा झटका इंडी अलायंस के लिए भी है ये। देखिए, इंडिया अलायंस को कोई बड़ा झटका नहीं लगा है, किंतु जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी है यह प्रतीत करती है कि देश में लोकतंत्र की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुका है। कि वर्तमान में 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसमें हेमंत सोरेन जी और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। अब ये संदेश साफ है कि बीजेपी की सरकार डरी हुई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई कि देश में लोकतंत्र के ढांचे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा सवाल, जिस तरीके से ईडी का आना, पूछताछ करना, लगातार उनको सम्मन भेजना, नोटिस भेजना और टॉर्चरिंग करना एक तरीके से, और कल रात को जो गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी सूचित करती है कि मोदी जी सत्ता के नशे में धुत हो चुके हैं। इसलिए तो आशीष, आपको ये लगता है एक साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, दूसरी तरफ ये गिरफ्तारी, काफी बड़ी ये गिरफ्तारी है। एब्सोल्युटली, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी की जब आपको डर लगता है तब आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पकड़ के अंदर डाल देते हो, जेल में बंद कर देते हो, जो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। यही झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ। और मुझे बताइए, क्या सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी? बीजेपी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, उनको हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी करना, ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहारा आघात है। मोदी और शाह, और मुझे ये समझ नहीं आता कि गिरफ्तारी ईडी करती है, सफाई भाजपा देती है, समझ में नहीं आता कि क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन आशीष जी, अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का भी रुख अपनाया,
तो वहां से तो कोई भी राहत नहीं मिली है। कल हाईकोर्ट में भी गिरफ्तारी को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। फिर या तो अगर गलत नहीं होते तो फिर गिरफ्तारी पर रोक लग जानी चाहिए थी। याचिका पर सुनवाई भी हुई है, खारिज कर दी गई है। गलत तो संजय सिंह भी नहीं है, गलत तो सत्येंद्र जैन भी नहीं है, फिर भी उनको पकड़ के अंदर डाला हुआ। उनका ट्रायल कहां पर हुआ मुझे बताइए, चार्जशीट फाइल हुई हो तो ये जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचा है, तो कोर्ट तो है ना सर, आशीष जी, कोर्ट तो है ना उसके लिए। हाँ कोर्ट अगर आपको लगता है, लेकिन कोर्ट से भी तो कोई राहत नहीं मिल पा रही है। अगर आपको लगता है सत्येंद्र जैन गलत नहीं है, मनीष सिसोदिया गलत नहीं है, अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है, तो कोर्ट तो है उसके लिए बैठी हुई। कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। अब ये मत बोलिएगा कि कोर्ट पे मत सवाल खड़े कर दीजिएगा सर। देखिए, हम कोर्ट पे सवाल खड़े नहीं कर रहे, न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है, इसीलिए हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लेकिन अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। क्योंकि ये सवाल, मैडम आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, ये सवाल को ईडी की कार्रवाई का नहीं है, ये प्रश्न है लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने का। कि जब देश का नेता सत्ता के नशे में धूत होकर प्रधानमंत्री इस तरीके की कार्रवाई करता है, और ये चुनाव के 2 माह पूर्व ही इनको याद आया। इस प्रकार का षड्यंत्र स्वीकार नहीं है। जिस दिन सत्ता बदली, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सत्ता बदली दूसरे दिन कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आशीष जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों की, जितनी भी जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, मान लिया, चलिए एक टाइम के लिए मान लिया कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कोर्ट का तो नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो या तो कोर्ट आपके साथ होती, वहां पर खड़ी हुई। अगर कुछ, सर सुनिए तो सही, पूरा सवाल सुन लीजिए, मैं जवाब जरूर लूंगी आपसे, लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि जनता जानना चाहती है। अगर आप लोग गलत नहीं है तो या तो आप कोर्ट में वो चीज क्लियर कर दीजिए, कोर्ट में उसे साबित कर दीजिए, या तो ईडी के पास वो सबूत नहीं होते, क्योंकि कल में सुनवाई होती है और शाम ही शाम में गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, अवश्य हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम न्यायपालिका की ओर ही जाएंगे। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाएंगे। किंतु यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है ईडी की कार्रवाई का, किस तरीके से एक के बाद एक सम्मन भेजे गएंगे। आपको याद होगा, इसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी पी चिदम्बरम जी के साथ, उसके बाद उनको कोर्ट से ही राहत मिला ना, जुडिशरी ने जस्टिस दिया हमें, सुप्रीम कोर्ट ने। यही चीज अरविंद केजरीवाल जी के मामले में होगी कि उनको भी जुडिशरी से ही राहत मिलेगी। लेकिन समझ यही नहीं आता कि कार्रवाई ईडी करती है तो सफाई बीजेपी के ऑफिस से क्यों आती है। ये क्या इंगित करता है? ईडी तो एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी पर। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, विपक्ष लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, उनकी तरफ से लगातार यही शिकायतें आ रही है कि आप लोग जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए बबीता जी, ये मामला तो अब जिसके ऊपर बीतती है वो तो कोई ना कोई कटाक्ष करेंगे। भाई ईडी तो हमारी है नहीं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहा, पहले की सरकार में उन्हें बांध कर रखा जाता था कि पहले आप सुनते थे कि किसी के ऊपर में रेड हो रहा है, कोई कितने भी घपले पे घपले किए जा रहे हैं, उनका उजागर नहीं हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप छोड़ दीजिए, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। ईडी अपना काम करी, जो उसको दायित्व मिला गया वो किया जाए। जो केजरीवाल दिल्ली में एकदम क्या कहते हैं साफ छवि के जो नेता बनते थे कि नहीं हमने दिल्ली को एकदम सुधार दिया, दिल्ली हमारे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त है, वो है। आज उनके ऊपर जो ईडी की जो गिरफ्तारी हो रही है, तो ये जवाब पहले जनता को देना कि जनता को कितना बहला फुसला कर और धोखे में रख के इन्होंने राजनीति की है। इन्होंने ये अपना हिसाब तो दे पहले। आज ईडी की गिरफ्तारी हुई, इनको किस लिए हुई? इन्होंने गलती की तभी तो ईडी की गिरफ्तारी हुई। अगर ये गलती नहीं करते, जो साफ छवि के बनते फिरते हैं कि नहीं हमारी पार्टी एकदम साफ सुथरी, लेकिन सर ये समझ में भी तो नहीं आ रहा। बीजेपी, अगर देखा जाए विपक्ष तो लगातार ये भी कटाक्ष कर रहा है कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो जाते हैं पहले तो उनपे ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता है, लेकिन जैसे ही शामिल हो रहे हैं उसके बाद जो है ईडी हो सीबीआई हो सबकी जांच एकदम ढीली पड़ जाती है। सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं। मैडम ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, बताइए ना। तो फिर अजीत पवार का बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा का बताइए, सर ऐसे बहुत सारे हैं। मैडम अब जो शुरू से घपला करते हुए आए हैं, जनता का जो पैसा है उसको क्या कहते हैं चुराते हुए आए हैं, घपला करते हुए आए हैं, तो वो क्या करेंगे? तो आज एक ना एक दिन तो उजागर होना ही होना है।
तो आज उजागर हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे ही शिकंजा कसता जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है और जनता भी अब दबी आवाज में यही बोल रही है कि सत्ता पक्ष में जितने नेता आ जाते हैं क्या वो एकदम से इतने पाक साफ हो जाते हैं कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पर नहीं कसता है। पहले उन पर कार्रवाई चल रही होती है, जैसे ही आपकी पार्टी में आते एकदम से कार्रवाई बंद हो जाती है या फिर ढीली पड़ जाती है। मैडम ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये उसके ऊपर की बात है। ईडी उसका जो काम होता है वो काम करता है, आप पत्रकारिता करती है, आपका जो काम है वो आप करती है, ईडी का जो काम है वो ईडी करती है, सीबीआई का जो काम है वो करती है। वो थोड़ी देखती है कौन आदमी किस पार्टी से बिलोंग करता है या किस पार्टी में समर्थक है। वो उसका जो काम वो अपना काम कर रही है साफ साफ। और ये तो एक अच्छी बात है ना कि इस बार की जो सरकार है उस सरकार में अधिकारियों को खुली छूट मिली है कि वो जिसके ऊपर चाहे जो देश के साथ गद्दारी कर रहा हो, देश की जनता का पैसा लूट रहा हो, देश की जनता को निचले स्तर तक लेके जा रहा हो, उसके ऊपर वो जाके अपना देख सकते हैं कि उनके ऊपर जो एक मान लीजिए एक प्रधान एक मुख्यमंत्री है, उनकी सैलरी कितनी है, उसके पक्ष में उनके पास कितने पैसे आ रहे हैं, इसका तो जवाब वो देंगे ना इतने पैसे उन्होंने लाए कहां से। ठीक है अंकुर जी, आपकी बात भी सुनी है हमने और आशीष जी की भी बातें सुन ली है, जनता ने भी सुनी है। चलिए देखते हैं अब आने वाले वक्त में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ फैसला उनकी तरफ से भी सुनाया जाता है।